जय हिंद। आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, यानी जिसकी इंग्लिश होती है तुलात्मक अवस्था, तुलात्मक दशाएं, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना। कोई ऐसी वस्तु है जो एक दूसरे के बीच में कंपेयर को दर्शाती है, तो इसी को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को अलग अलग करने में। आपको ये अगर आप इस चीज़ जानते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो आप उसको आसानी से जो है एक दूसरे को अलग कर सकते हैं और आप उसकी कंपैरिजन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। ये जो है जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम की चीज़ें होती है, जैसे आपका 9th हो गया, 10th 12th हो गया, 11th हो गया, कक्षा 8 हो गया, ये जितने भी आपके क्लासेस होती हैं, सभी में डिग्री ऑफ कंपैरिजन का होना ज़रूरी होता है और आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन आखिर है क्या, इसके विषय में जानते हैं। तो देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है तुलात्मक दशाएं, यानी जो एक हम तुलात्मक मतलब किसी से कंपेयरिंग करते हैं, किसी से उसकी भिन्नता को बताते हैं कि वो किस क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी तुलात्मक दशा। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने टाइप का होता है? वो 3 टाइप का होता है, जिसमें हम बोलेंगे पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। तो इन तीनों डिग्रियों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पूरा ए टू जेड को हम समझेंगे। तो पहला जो होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री यानी सामान्य अवस्था। ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, सामान्य अवस्था क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इससे किसी वस्तु या व्यक्ति की सामान्य अवस्था अथवा विशेषता का बोध होता है। इससे किसी वस्तु या व्यक्ति की सामान्य अवस्था अथवा उसकी विशेषता का ही बोध होता है। किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस उसकी सामान्य अवस्था के बारे में आपको बता देना है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है कि सुषमा इज ए वाइज गर्ल। ठीक है। सुषमा इज ए वाइज गर्ल। दूसरा है कि हरी इज ए रिच मैन, रोज इज ए गुड फ्लावर एंड कोलकाता इज ए बिग सिटी। तो यहाँ पे ये आपके सेंटेंस लिखे हुए हैं, इस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है। बशर्ते क्या है कि जो ये नेम है, जैसे यहाँ पे सुषमा को मैंने ले लिया, जस्ट यहाँ पे हमने हरी को ले लिया, कोलकाता को ले लिया, और यहाँ पे जो रोज है, यहाँ पे ये सामान्य अवस्था में, ये किसी से कोई भी कंपेयरिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा किसी वर्ड में अगर आपको इस तरह का कोई सेंटेंस दिखता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक पॉजिटिव डिग्री होती है, यानी एक सामान्य अवस्था की कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है। दूसरा जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी ये सेंटेंस लिखे गए हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी डिग्री नहीं है। ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, जिसका नाम है कंपैरेटिव डिग्री। यानी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलात्मक अवस्था। तुलात्मक अवस्था के बारे में जानेंगे कि कंपेयर करना, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में जानना कि अगर कोई भी वस्तु है तो वो किस तरह से जो है अपने आप को दर्शा रही है, किस तरह से उसका बेस बन रहा है। ठीक है। तो इसके विषय में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके विषय में। देखिए, हम बात करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था, इससे दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के गुण या मात्रा की तुलना की जाती है। दो व्यक्ति हैं जैसे राम और श्याम, या कोई वस्तु है आम और यानी मैंगो एंड एप्पल। ठीक है। किसी वस्तु का दो वस्तुओं के बीच में कंपेयरिंग की जाती है, जैसे राम श्याम हो गया, सीता गीता हो गया, या जो है राम लक्ष्मण हो गए। इनके बीच की चीजों को हम कंपेयरिंग कहते हैं। सिर्फ उसमें जो वस्तु या कोई भी व्यक्ति होंगे वो 2 पर्सन होंगे, ज्यादा हमें नहीं लेना है। सिर्फ 2 पर्सन के बीच में एक तुलनात्मक डिग्री का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कि मतलब दो व्यक्तियों के बीच में हम इस अवस्था को बता सकते हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सुषमा इज ए वाइजर देन सुनीता। सुषमा इज ए वाइजर देन सुनीता। वाइजर का मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान, कि सुषमा इज ए वाइजर देन सुनीता। तो सुषमा किससे ज्यादा वाइजर है? सुनीता से वाइजर है। ठीक है। तो 2 पर्सन है, सुनीता और सुषमा। तो 2 पर्सन हो गए आपका। दूसरा है कि हरि इज ए रिचर देन मोहन। हरि किससे धनी है? मोहन से धनी है। तो जो ये 2 पर्सन है, हरि और मोहन, ये आपके 2 पर्सन हो गए, यानी हरि और मोहन, हरि एंड मोहन। तो हरि इज ए रिचर देन मोहन। तीसरा जो आपका है, रोज इज बेटर देन एनी अदर फ्लावर। रोज क्या है आपका? बहुत बढ़िया है, किसी दूसरे फ्लावर से बहुत ही बेहतरीन रोज होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे दो पर्सन के बीच में या दो किसी वस्तुओं के बीच में हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, जैसे सुषमा और सुनीता के बीच में, हरि और मोहन के बीच में, रोज और अदर फ्लावर के बीच में हम कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन होता है वो दो पर्सन के बीच में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है। तीसरा कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, या उत्तमता जो है अवस्था होती है, उत्तमा अवस्था के बारे में हम बात करते हैं। उत्तमा का मतलब बहुत ही बेहतरीन अवस्था होनी चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की गुण अवस्था अथवा मात्रा में सर्वोत्तम होने का बोध होता है। जैसे अभी हमने बात किया कि दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरेटिव, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं। अब देखिए पूरे जो है एक क्लासरूम में अगर कोई बच्चा है, जैसे राम श्याम एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो राम श्याम में हम कंपेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जो है हम पूरे क्लास में किसी बच्चे की कंपेयरिंग करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। कि तो यहाँ पे हमने जो वर्ड लिख रखा है कि सुषमा इज द वाइजेस्ट ऑफ द ऑल गर्ल्स। सुषमा क्या है, सभी लड़कियों से बुद्धिमान है। सुषमा इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। ठीक है। दूसरा है हरि इज द रिचेस्ट मैन इन द विलेज, मतलब पूरे गांव में कौन ज्यादा सबसे धनी है, हरि। तो हरि जो है आपका यहाँ पे पूरे गांव से कंपेयरिंग किया जा रहा है, पूरे गांव से यहाँ पे कंपेयरिंग करने का मतलब है कि वो पूरे गांव से धनी है। दूसरा है कि रोज इज द बेस्ट ऑफ द फ्लावर। तो रोज क्या है, सभी फूलों की बात कर रहा है, कि ऑल द फ्लावर की बात कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये जो आल है, ऑल द फ्लावर, ये सभी से बात कर रहा है कि रोज जो है सभी फूलों से बहुत ही बेहतरीन फूल है। ठीक है। तो अब ये बहुत सारी चीजों से कंपेयरिंग किया जा रहा है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव बनाने का मतलब देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा तो ईएस्ट आपका जुड़ना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे रिचेस्ट हो गया, यहाँ पे वाइजेस्ट हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे देखेंगे कि गुड बेटर बेस्ट, एक होता है आपका गुड, एक होता है आपका बेटर, एक होता है आपका बेस्ट। तो जो गुड बेटर बेस्ट होता है ये आपकी सामान्य अवस्था है, ये आपके कंपैरेटिव डिग्री है, और ये आपकी जो है सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारी बातों का भी प्रयोग किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का ही बोला जाता है। अब देखिए इसमें कुछ नोट्स हैं, जिस नोट का मतलब है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर ये किसका प्रयोग किया जाता है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है कि केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही होता है। यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है ये सिर्फ एडजेक्टिव यानी क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में होता है। समझ सकते हैं कि क्वालिटी का मतलब गुड में होता है और उसकी मात्रा में ही डिग्री का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप देन लगाएंगे, तो देन का लगाना जरूरी है। जैसे हमने लिखा है कि सुषमा इज द वाइजर देन सुनीता, हरी इज रिचर देन मोहन, तो यहाँ पे देन लगना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे भी हमने देन लगाया है, तो देन लगना जरूरी है। जब आप कंपैरेटिव डिग्री सीखेंगे तो वहाँ पे देन लगना जरूरी होता है। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री के पहले प्राय द तथा बाद में ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बुक्स, दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बुक्स। तो यहाँ पे देखिए हर किसी में द लगेगा, उसके बाद आप उससे पहले आपका इज का प्रयोग होगा, तो इज और द लगाना जरूरी है। जस्ट इसके बाद आपको द लगेगा, उसके बाद आपका इज लगेगा। तो हर किसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि इज लगेगा उसके बाद द लगेगा। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम इन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये थी सुपरलेटिव डिग्री, जानना बहुत जरूरी था, हर किसी क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो ये सुपरलेटिव डिग्री है अगर कोई नहीं जानता था तो आप इसको आसानी से पढ़े हैं। क्या आप सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, इसके विषय में मैंने आपको सभी को पूरी डिटेल दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, और आप लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब मत जाइएगा, बिल्कुल आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए चैनल और आगे इस चैनल को बढ़ाइए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।